हेलो एवरीवन। आज यहाँ पे हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ये एक आपका कन्वर्जन है जिसमें हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं या डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं या डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी को गुड आफ्टरनून। अब स्टार डेल्टा कन्वर्जन में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टार कनेक्शन क्या होता है, जैसे आपका डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, या जितने भी और आपके सिस्टम हो सकते हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो सब हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि जो भी हमारे स्टार सिस्टम होगा या डेल्टा सिस्टम होगा उसमें क्या होता है, हमारा एक प्रकार के सिस्टम को हम दूसरे प्रकार के सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा करते क्यों हैं, मतलब हमें स्टार सिस्टम को डेल्टा सिस्टम में कन्वर्ट करने की या डेल्टा सिस्टम को स्टार सिस्टम में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क के बारे में। अगर हमारे पास कोई भी नेटवर्क है, ठीक है, सपोज अब नेटवर्क को हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो नेटवर्क क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। अगर हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ दें तो वो हमारा बन जाता है नेटवर्क। जैसे इस टाइम हमारा एक नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क से हमारे फैकल्टी और स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो वो एक नेटवर्क है। क्लास आपकी एक नेटवर्क होती है, क्योंकि क्लास में आपके स्टूडेंट्स होते हैं, फैकल्टी होती हैं, चेयर्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, या आपके लाइट्स होती हैं। तो वो सब क्या होता है, हमारा एक नेटवर्क होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े नेटवर्क हो जाते हैं या कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो उन बड़े बड़े नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स यूज करनी होती हैं, जिसमें से एक टेक्निक हमारी वो है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। इसका जो सिंबल हमारा होता है, स्टार मतलब आपका वाई बना हो या उल्टा वाई बना हो, वो हमारा होता है वाई, ठीक है, और या स्टार कनेक्शन। दूसरा होता है हमारा डेल्टा, यानी कि ट्रायंगल बना हो आपका। तो ट्रायंगल हो, रिवर्स ट्रायंगल हो, है ना। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमने एक वाई कंस्ट्रक्शन बना रखी है, स्ट्रक्चर बना रखा है, और एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो स्टार को हम कहेंगे वाई कंस्ट्रक्शन हमारी, ठीक है, और जो डेल्टा रहेगा वो हमारा रहेगा एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर। या दूसरा जो कंस्ट्रक्शन इसकी हो सकती है वो इसके रिवर्स है, यानी कि एक आपका स्टार नेटवर्क मतलब उल्टा बाई हो जाएगा, रिवर्स बाई अगर हम बना दें, और डेल्टा आपका ट्रायंगल को अगर हम रिवर्स कर दें तो वो हमारा बन जाता है डेल्टा नेटवर्क। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम स्टार डेल्टा नेटवर्क कन्वर्जेंस का यूज करते हैं। यानी कि या तो हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, या डेल्टा नेटवर्क को हम स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो स्क्रीन सबको दिख रही होगी स्टूडेंट्स, है ना। इसमें हमें ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टार कनेक्शन आपका होता है एक वाई कनेक्शन या रिवर्स वाई। डेल्टा हमारा होता है एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर। तो अगर हम डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखें, दोनों डायग्राम लगभग एक जैसे हैं,
दो डायग्राम आपके यहाँ पे बने हुए हैं, दोनों डायग्राम आपके लगभग एक जैसे बने हुए हैं। अगर हम पहले डायग्राम की बात करते हैं, ए, जो हमने ए जिसको डिनोट किया हुआ है लाइन के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, ये हमारा है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। और जो हमारा राइट में बना हुआ है वो हमारा है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, जिसको हमने बी लिखा हुआ है। तो डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करना है, ऐसे ही स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने एक इसका ओवरव्यू लिखा हुआ, समझ लो एक फ़ोटो खींची हुई है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बारी बारी से एक एक करके हम इसको पूरा का पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे। अब इस डायग्राम में आपको कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, जैसे 1 2 3 तीन हल्के हल्के सर्किल बने हुए हैं, छोटे छोटे सर्किल हैं, 1 2 3, ये होते हैं हमारे नोड। क्या होते हैं? नोड। नोड 1, नोड 2, नोड 3। अब नोड क्या होता है? जहाँ पे हमारे दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं। जैसे 1 से हमारा कितने एलिमेंट जुड़े हुए हैं? R1, R12 और R31। ऐसे ही अगर हम 2 की बात करें तो 2 से कौन कौन से जुड़े हुए हैं? स्टूडेंट्स बताएंगे कोई? आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नोड 2 से कौन कौन से रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं? इसका आंसर आपको देना है। नोड 2 से, जिसको भी दिख रहा होगा अच्छे से स्क्रीन में वो बता सकते हैं, नोड 2 से कौन कौन से रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं? हमारे पास 6 रेजिस्टेंस हैं। 6 रेजिस्टेंस में से कौन कौन से रेजिस्टेंसेस नोड 2 से कनेक्ट हैं? कोई स्टूडेंट्स अगर आंसर देना चाहे तो दे सकता है इसका आंसर, अदरवाइज मैं तो उसको डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। जैसे नोड 1 से जुड़े हुए हैं R1, R12 और R31। ऐसे ही R2 से हमारे माही का आंसर आया है R2, R23। गुड। R1, R2, R1 कहाँ कनेक्ट है? R1 कनेक्ट डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्ट है। ओके, चलिए। तो अगर हम फिर से देखें इसको, तो नोड 2 से हमारा R2, R23 और R12। गुड, साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि हमारे जो नोड 2 से कनेक्ट हैं R12, R23 और R2 कनेक्ट हैं। इसी तरह हमारे नोड 3 से कौन कौन से कनेक्ट हैं, ये आप बता सकते हो आसानी से। नोड 3 से कौन कौन से रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं? इसका आंसर आप दे सकते हैं। नोड 3 से कौन कौन से रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं? इसको जल्दी से बताइए, फिर हम आगे का इसमें प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कि हम स्टार को डेल्टा नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं या डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माही ने आंसर दिया कि R3, R31 और R23। क्लियर, वेरी गुड। नंदिनी का भी यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका मतलब आपको साउंड भी आ रही है और आपको स्क्रीन भी अच्छे से दिखाई दे रही है। ओके, R1 हम नहीं कहेंगे यहाँ पे, R3, R23 और R31, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर एक है, लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? कोई स्टूडेंट इस बात को बताएगा? आपके सामने दो डायग्राम हैं, ए और बी। ए और बी में सारे के सारे रेजिस्टेंसेस वही हैं, स्टार भी बना हुआ है, डेल्टा भी बना हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? इसका आंसर कोई स्टूडेंट्स अगर कमेंट में देना चाहे तो बता सकता है। इन दोनों डायग्राम एक जैसे ही दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 नोड हैं और ऐसे ही हमारे 6 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3 और R12, R23 और R31। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने दोनों अलग अलग क्यों बना रखा है? इसका कोई आंसर आपके पास अगर हो तो आप बता सकते हैं। दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है? चलिए, तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट वाले में बच्चे ने लिखा है
ट्रायंगल डॉटेड लाइन में है तथा सेकंड वाले में ट्रायंगल में डायग्राम है। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आपको आउटर की और इनकरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, चलिए गुड। हाँ, तो आप दो रेस्पॉन्स यहाँ पे आए कि एक जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल पहले वाले में डॉटेड है और दूसरे वाले में डार्क लाइन से कनेक्ट है, और दूसरे वाले में क्या है हमारा कि वो आउटर हमारा अलग से हमें इनकरेक्ट जुड़ा हुआ है। इनकरेक्ट का मतलब यही है कि वो डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको एक डिटेल में पढ़ना चाहें तो ए डायग्राम में क्या है, हमें स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें स्टार नेटवर्क दिया होगा। स्टार का मतलब R1 R2 R3 दिए होंगे, इसलिए उसको हमने डार्क लाइन में शो किया है। जबकि हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको डेल्टा में, इसलिए हमने डेल्टा को डॉटेड लाइन किया हुआ है। R12 R23 और R31 को हमने डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है। अगर हम बात करें बी नेटवर्क की, तो बी में क्या है हमारा, हमें डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा दिया हुआ है, यानी कि R12 R23 और R31 दिया हुआ है, जबकि हमें स्टार में बनाना है, मतलब उसको R1 R2 R3 में कन्वर्ट करना है, इसीलिए उसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। तो क्लियर हो गया सभी को स्टूडेंट्स? हमें स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, स्टार को दिया कि वो दिया हुआ है, इसको हमने डॉटेड लाइन से उसको शो कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक बेसिक स्टडी कि हम स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या हम डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब ये जो आपका फ़ोटो छोटे आपको दिख रहे हैं, अब इसको थोड़ा हम अच्छे, अब हम पहला पढ़ते हैं कि स्टार को एक कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको स्क्रीन तो, क्योंकि अब इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्क्रीन अब सभी को दिखाई दे रही है? ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है हमारा, फोटो ही हम देख लेते हैं पूरा। ये हमारे पास 1 2 3 यानी कि R1 R2 R3 दिए हुए हैं, हमने लिखा भी होगा यहाँ पे गिवन दैट हमें R1 R2 R3 दिए हुए हैं। ठीक है, और जो हमारा हमें फाइंड करना है वो R12 R23 और R31 फाइंड करना है। ठीक है बच्चा, तो आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, कुछ को हो सकता है कि प्रॉब्लम वो नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है PDF आपको मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, तो वहाँ पे आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। मेन बात यहाँ पे आपको भी समझना है। तो डायग्राम तो आपको हम पहले बता चुके हैं, डायग्राम के बारे में आपको पता भी है कि स्टार क्या होगा और डेल्टा क्या होगा। अब कॉमन चीज़ें चलेंगी, मतलब स्टार में हम यूज करेंगे R1 R2 R3 और डेल्टा में यूज करेंगे R12 R23 और R31। बस इतना ध्यान रखना है आपको, स्टार कनेक्शन में R1 R2 R3 और डेल्टा में R12 R23 R31। बस इतना आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि बुक्स में कभी कभी अलग हो जाता है, किसी में AB कर देते हैं, RBC कर देते हैं। चैप्टर बेटा आपका पहला ही जो DC सर्किट्स है, उसमें अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन उसमें टॉपिक पूरा है। तो सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ही, सिलेबस को पहले आप देख लिया करें तो आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाता है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 8th चैप्टर आपका जो था पावर प्लांट्स का, उसकी वीडियो भी आपको भेज चुका हूं मैं, और उसके नोट्स भी आपको जा चुके हैं। इसके नोट्स भी आपको पहुंच चुके हैं इस पूरे चैप्टर के, वो मैक्सिमम स्टूडेंट ने वो बना भी लिए होंगे। फिर भी जैसे ये स्टार डेल्टा वाला है, ये मैंने अलग से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो हमारा जो स्टार कनेक्शन है वो R1 R2 R3 में रहेगा, और डेल्टा में R12 R23 और R31। अब मैंने इन दोनों डायग्राम को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है।
वो डायग्राम आपके पास अब आएगा। ये गुड, आपने अगर काम पूरा कर लिया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको चैप्टर की जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके नोट्स भी मैं जल्दी सेंड कर दूंगा और फिर उसको हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक आपका टेस्ट भी होना है, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ था कि पावर प्लांट्स के चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, तो उसको आप रिवाइज करते रहिएगा, जल्दी ही आपको ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब ये आपके पास डायग्राम आ गया है, एक डायग्राम अब सभी को दिख रहा है। जो डायग्राम अभी हमने लास्ट पेज पे देखा था, इसको हमने थोड़ा सा उसको अच्छे से बना दिया है, यानी कि 3 नोड यहाँ पर बन गए, 1 2 3, और हमने 6 रेजिस्टेंस बना रखे हैं। अब ये डायग्राम कौन से कन्वर्जन का है, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन का है या डेल्टा से स्टार कन्वर्जन का है, वो आप मुझे बताइए। जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है? कोई बता सकता है स्टूडेंट्स कि जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, जैसा भी आपको दिख रहा है, वो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन? अभी आपको पहले बताया गया था स्टार टू डेल्टा। गुड, वेरी गुड, ठीक है। यानी कि अब आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें क्लियर होने लगी हैं कि हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन क्या होता है। वेरी गुड, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये लेक्चर ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स में भी आपको सेम चीज़ मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे हमें कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि हमें डायरेक्टली पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं। ओके गुड, तो आप सभी को अब क्लियर हो गया, यानी कि ये डायग्राम जो हमारा बना हुआ है वो स्टार से डेल्टा कन्वर्जन है। अब स्टार से डेल्टा कन्वर्जन क्यों है उसका कारण आपको पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। क्योंकि हमने R1 R2 R3 को डार्क बनाया हुआ है और R12 R23 और R31 को हमने डॉटेड लाइन में बनाया हुआ है। इनको हमने एक साथ भी बना दिया या इनको हम अलग अलग भी बना सकते हैं। स्टार को अलग बना दें और दूसरा आपका डेल्टा को हम अलग बना दें। अब बात यहाँ पे आती है कि इसको कन्वर्ट हम करेंगे कैसे। ये तो हमने डायग्राम बना लिया कि स्टार में ये है और डेल्टा में ये है, तो उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले आपको मैं शो करने जा रहा हूँ। अब ओबियसली जब हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं तो हमें स्टार वाले रेजिस्टेंस गिवन होंगे R1 R2 और R3, और हमें कैलकुलेट कौन से करने होंगे R12 R23 और R31, ठीक है। तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए यहाँ पे R12 की वैल्यू क्या होती है, R23 की वैल्यू क्या होती है और R31 की वैल्यू क्या होती है। तो अब आपकी स्क्रीन पे मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन तीनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है। अब क्लियर आपको शायद हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो फॉर्मूले बहुत आसान है। जैसे R12 का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 और अपॉन में आपका R3। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3। तो सेकंड वाले फॉर्मूले की हमें नीड नहीं है, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि आप उसको पढ़ सकते हैं। हमने सिंपली R3 से डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। जो R23 का फॉर्मूला है वो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R1 है। R31 का फॉर्मूला R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R2 है। अब इन तीनों फॉर्मूलों में क्या सिमिलरिटी है बताइए स्टूडेंट्स, तीनों फॉर्मूलों में क्या सिमिलरिटी है, या हम फॉर्मूले को कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद करेंगे, इसको आप बताइए थोड़ा सा। कि जब हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे 3 फॉर्मूले आ गए, मतलब हमें R1 R2 R3 गिवन होगा और हमें R12 R23 और R31 फाइंड करना होगा, निकालना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा
गुड, पहला आंसर आया है कि ऊपर वाले सब में सेम है, वेरी गुड। ठीक है, और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है? गुड, ऊपर वाले बिल्कुल सही हैं, ऊपर वाले सेम हैं, तो हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है कि ऊपर जो हमारा आएगा वो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, यानी कि जो 3 रेजिस्टेंस हैं वो हमारे एक दो दो करके मल्टीप्लाई होकर जुड़ रहे हैं, R1 R2 R2 R3 R3 R1, इनके समान है। गुड, ऊपर वाले आपके अंश ही होते हैं आजकल, तो अंश हमारे समान हैं। और अपॉन में जो चेंज है वो क्या है? गुड, सभी के स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, R12 का जो है वो R3 से डिवाइड करेंगे। चलिए, तो अब इसको हम थोड़ा सा मैं एक डिटेल में बता देता हूँ। ऊपर वाले हमारे कॉमन हैं, यानी कि R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और जो हमें डिवाइड करना है, जिस वैल्यू से डिवाइड करना है वो हमें, जैसे R12 निकालना है तो इसमें 1 और 2 आ रहा है, कौन नहीं आ रहा? 3 नहीं आ रहा, तो R3 से डिवाइड कर लिया। जब हमें R23 निकालना है तो उसमें 1 नहीं है, तो गुड, ये आपका भी ठीक है कि 1 2 3 हो गया आपका। 2 3 में आपका 1 नहीं था तो 1 से डिवाइड कर दिया हमने। जब हमें फाइंड करना है R31, तो R31 में कौन कौन नहीं है? 2 नहीं है केवल, इसलिए हमने R2 से डिवाइड कर दिया। तो ये फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। ऊपर वाली चीज़ें कॉमन है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और डिवाइड किससे करना है हमें? जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जैसे 1 2 निकाल रहे हैं तो 3 से डिवाइड करना है, 2 3 निकाल रहे हैं तो 1 से डिवाइड करना है, और अगर हमें 3 1 निकालना है तो हमने R2 से डिवाइड कर दिया। तो फॉर्मूला सभी को क्लियर हो गया? अगर फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल इसके बेस पे कर सकते हो। हम न्यूमेरिकल भी अभी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल इनके साथ में, कि कैसे हम स्टार नेटवर्क से डेल्टा नेटवर्क ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ओके, गुड। तो अब हम एक दो इनकी न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, अब हमेशा याद रहेगा फॉर्मूला हमें। एक न्यूमेरिकल है इसमें, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। कोई एक न्यूमेरिकल हमने सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया, कि एक स्टार नेटवर्क है हमारे पास, उसमें जो तीनों रेजिस्टेंसेज हैं वो 10 ओम के हैं। ठीक है, और इस नेटवर्क को हमें डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, और जितने भी रेजिस्टेंस हमारे डेल्टा नेटवर्क के होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है आपका है। अगर हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? कि स्टार में हमें दिया हुआ है सारे रेजिस्टेंस हमारे 10 ओम 10 ओम और 10 ओम के हैं, तो हमने बना लिया R1 R2 R3। R1 की वैल्यू भी 10 ओम हो गई, 10 ओम हो गई, R2 की वैल्यू भी 10 ओम हो गई, और R3 की वैल्यू भी 10 ओम के बराबर हो गई। हमें निकालना क्या है? डेल्टा नेटवर्क। तो डेल्टा नेटवर्क का भी डायग्राम बना लिया हमने, मतलब हमें R12 निकालना है, R23 निकालना है, और R31 निकालना है। ठीक है, तो अब पिक्चर क्वालिटी के बारे में आपसे मैंने पहले भी कहा है कि वो कभी कभी ब्लड हो जाती है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। देखो, एक बच्चे का आंसर आ भी गया है, अंजलि मौर्य का, कि 30 इसका आंसर आएगा। तो आपको वो कोशिश करनी चाहिए जैसे एक अंजलि बच्ची ने कोशिश की है यहाँ पे, कि हम सॉल्यूशन ढूंढें, ना कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करें, या उसमें हम प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको क्रिएट करें, उसको ढूंढें कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना का आपको अच्छा से आना चाहिए। क्वेश्चन हमारा है कि एक स्टार नेटवर्क दिया हुआ था, उसमें सारे रेजिस्टेंसेस 10 ओम 10 ओम 10 ओम के हैं, मतलब R1 भी 10 है, R2 भी 10 है, और R3 भी 10 है। और हमें फाइंड क्या करना है? R12 R23 और R31। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आंसर आ गए हैं यहाँ पे।
वेरी गुड, सभी स्टूडेंट ने निकाल लिया, यानी कि आपको अब मेरे सॉल्यूशन की नीड भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अब इसको मैं सॉल्यूशन फिर भी बता देता हूँ आपको। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 30 ओम ही इसका आंसर आएगा। तो यानी कि हमने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। सॉल्यूशन फिर भी मैं आपको इसका शो कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, ये हमारा एक सॉल्यूशन है। तो हमें फॉर्मूला लिखना है। पहली बात तो फॉर्मूला क्या है हमारा, R12 की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूले से हमें पता है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और डिवाइड किससे करना था, R3 से डिवाइड करना था। तो सब की वैल्यू 10 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10, तो डिवाइड करना है 10 से। तो 100 प्लस 100 ओवर 10, 100 3 बार लिखा हुआ है, तो 300 हो गया आपका 300। 300 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 ओम यहाँ पे आंसर आ गया। ऐसे ही हमारा R23 फॉर्मूला लिखना है हमें। न्यूमेरिकल जब भी आप करोगे तो पूरा प्रोसीजर से करोगे, ऐसा नहीं कि एक निकाल लिया तो बाकी दोनों उसके जैसे ही हो जाएंगे। भले ही वैल्यू आपकी सबकी 10 10 है, लेकिन आप पूरा प्रोसीजर दिखाओगे कि R12 का फॉर्मूला ये होता है, R23 का फॉर्मूला ये होता है, और R31 का फॉर्मूला आपका ये होता है। ठीक है बच्चे, तो सॉल्यूशन सबका सेम ही रहेगा क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर बराबर है। अब हम एक न्यूमेरिकल ऐसा करेंगे जिसमें वैल्यू अलग अलग होती हैं। अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल आपका फिनिश नहीं हुआ है, हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आपको नेटवर्क भी बनाना होता है। ठीक है, तो वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम लिखेंगे हेंस इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क इज दिस। तो आप पूरा डेल्टा नेटवर्क बनाओगे, नोड डिसाइड करोगे, 1 2 3 लिखोगे यहाँ पे, और जो वैल्यूज़ आपकी आई हैं R12 इक्वस टू 30 ओम, R23 इक्वस टू 30 ओम, और R31 इक्वस टू 30 ओम। ठीक है बच्चे, तो क्लियर हुआ कि हमें स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करना है। अब एक न्यूमेरिकल मैं और आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपके सामने केवल न्यूमेरिकल रखूँगा और आपको मुझे उसका आंसर बताना है। ठीक है, साथ साथ मैं भी बताऊँगा आपको, लेकिन आप मुझसे पहले बताएंगे। जैसा आपने अभी किया था, यहाँ पे आपने आंसर मुझसे पहले बता दिया था। ठीक है, तो ये मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ आपको। हाँ, तो डायग्राम मैंने आपको एक शो कर दिया है। ठीक है, हमें एक स्टार नेटवर्क दिया हुआ है अब ऑलरेडी। उस स्टार नेटवर्क को आपको डेल्टा नेटवर्क में चेंज करना है। स्टार नेटवर्क में R1 की वैल्यू 6 ओम है, R2 की वैल्यू 15 यानी कि 15 ओम है, और R3 की वैल्यू 10 ओम है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर स्टूडेंट्स निकालते हैं। ठीक है बच्चे, हमें एक स्टार नेटवर्क दिया हुआ है। R1 6 ओम है, R2 15 यानी कि 15 ओम के बराबर है, और R3 10 ओम के बराबर है। अब हमें डेल्टा निकालना है। डेल्टा में क्या क्या होते हैं हमारे, R12 R23 और R31। तो ये तीनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में नोड डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ऑफिशियली आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर निकालना है। तो आप जितनी फास्ट उसको शॉर्टकट से निकाल सकते हो, मुझे आंसर बता सकते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपको मैं इसको सेंड भी कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो एक आंसर आ गया 30। ठीक है, 30 ये R12 है, R23 है या R31 है, 30 ओम। ठीक है, बाकी दोनों वैल्यूज़ तो आपको ऐसे ज़रूरत नहीं कि वो R12 ही हो। हाँ, R1 हमारा है 435/6
ये तो कुछ गलत लग रहा है मुझे, 435 तो आएगा ही नहीं। तीनों वैल्यूज किसी बच्चे के पास आई 41, एक 30, 20 और 50। साक्षी ने आंसर दिया सबसे पहले कि हमारा जो आंसर आएंगे डेल्टा के वो 30, 20 और 50 हैं। वेरी गुड। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या जो साक्षी ने यहाँ पे आंसर दिए हैं वो सारे सही हैं या नहीं हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने 30 ओम आंसर निकाल लिया है कि आपका जो R12 आएगा वो 30 ओम आएगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे सेंड कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो फॉर्मूला आपके सामने है। हाँ ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट ने भी धीरे धीरे सबके आंसर निकाल लिए हैं कि आपका जो आंसर आएंगे वो 30, 20 और 50 आएंगे। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हाँ, हमें सॉल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होता है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, जो R12 होता है वो होता है R1R2 प्लस R2R3 प्लस R3R1 अपॉन R3। ठीक है, ऐसे ही हम जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, R1 की 6 है, R2 की 15 है, तो 6 इंटू 15। ऐसे ही R2 R3 15 इंटू 10 है, R3 R1 10 इंटू 6 है, और R3 की वैल्यू 10, तो 10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब जब हम ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो 300 आएगा। 300 को हमने 10 से डिवाइड किया तो 30 ओम उसका आंसर आ गया। तो ये आंसर सबने बहुत अच्छे से निकाल लिया। तो जब हमने 30 ओम रेजिस्टेंस R12 निकाल लिया तो बाकी दोनों बहुत आसान होते हैं, है ना। आप देखो सभी के आंसर आ गए, वेरी गुड। तो 300 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, तो उसे तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, हाँ कोई बात नहीं बच्चे, गलत का यहाँ गलत नहीं हुआ किसी का, आपने कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती ही हैं, होता है, हो भी सकता है कि जो मैं आपको नोट्स सेंड करूँ, हो सकता है उसमें भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो सकती है। तो ऐसे नहीं कि वो गलत हो जाएगा, गलत कुछ नहीं होता, आपका प्रोसीजर ठीक होना चाहिए। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वो गलत हो सकती है, वो बाय मिस्टेक होता है, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको फॉर्मूला आना चाहिए बहुत अच्छे से। अब हमारा 300 ऊपर रहेगा रहेगा, हमें डिवाइड किससे करना है, पहले 10 से किया हमने क्योंकि R3 से डिवाइड करना था, दूसरे में R1 से करना था तो 6 से डिवाइड कर दिया, R2 से करना था तो हमने यहाँ पे उसको क्या किया, 15 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे 3 आंसर आ गए, 30 ओम, 50 ओम और हमारा 20 ओम। ठीक है बच्चे, तो 3 वैल्यूज हमारी हो गई, 30 ओम की हो गई, 50 ओम की हमारी हो गई, और उसके बाद हमारा 20 ओम की वैल्यू यहाँ पे हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एक इक्विवेलेंट बनाना है। तो इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, सेम चीज़ बिल्कुल, जो हमें डेल्टा सिस्टम बनाना है, एक डेल्टा सिस्टम बनाने के बाद हमें उस पर नोड बनाने थे 1, 2, 3, और उसके बाद R12 आपका 30 ओम है, R23 50 ओम आ गया, और R31 हमारा 20 ओम यहाँ पे आंसर आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मेरे ख्याल से आसानी से न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमारा स्टार नेटवर्क होता है उसको अगर हम डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करना है तो हमें बेसिकली केवल फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है तो ऊपर की वैल्यू सेम रहनी है, वो आपको एक बार ही मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड हमें किससे करना है, जो एक एक आपका R12 है तो R3 से डिवाइड करेंगे, R23 है तो R1 से डिवाइड करेंगे, R31 है तो R2 से डिवाइड करेंगे। तो ये था हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब हम पढ़ेंगे इसका रिवर्स। रिवर्स मतलब डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे फिर से सेम चीज़,
अभी हमने पढ़ा था स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, तो हमने पहले स्टार का डायग्राम बनाया था, उसके बाद डेल्टा का डायग्राम बनाया था। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टू स्टार। तो पहले हमारा बनेगा डेल्टा नेटवर्क, फिर बनेगा स्टार नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है बच्चों, बता। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क को डिफाइन कीजिए जल्दी। नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज नेटवर्क? मोबाइल के सिग्नल नहीं होते नेटवर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपको बताना है कि नेटवर्क क्या होता है। आपको बताया था मैंने, नेटवर्क क्या होता है। कोई स्टूडेंट लिख सकता है व्हाट इज नेटवर्क? कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप को याद नहीं आ रहा है फिर भी कोशिश करके देखिए। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन। गुड, श्रुति शर्मा आंसर दिया, कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हम कंबाइन कर दें, दैट इज नोन एज ग्रुप ऑफ पीपल विच कनेक्ट टुगेदर, ये भी नेटवर्क है। गुड, वेरी गुड। तो मतलब आपका जैसी कंडीशन है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से जब कोई चीज़ जुड़ रही होती हैं तो वो आपका एक नेटवर्क बन जाता है। अब हमने यहाँ पे डेल्टा कहा है, डेल्टा नेटवर्क क्यों कहा? क्योंकि डेल्टा नेटवर्क में R12, R23 और R31 एक दूसरे से जुड़ गए हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टार नेटवर्क क्यों कहा? क्योंकि इस स्टार नेटवर्क में R1, R2 और R3 आपस में जुड़ गए, कंबाइंड हो गए हैं, इसलिए हमारे ये नेटवर्क बन जाते हैं। अब जब हम पढ़ते हैं डेल्टा टू स्टार नेटवर्क, तो हमें क्या क्या दिया होता है? R12 दिया होगा, R23 दिया होगा और R31 दिया होगा, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? R1, R2, R3। तो जैसे हमने स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करने में एक डायग्राम बनाया था, अब मैं वो डायग्राम आपके सामने शो कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। ये यानी कि एक हमारा डेल्टा दिया हुआ था, R12 दिया हुआ है, R23 दिया हुआ है, R31 दिया हुआ है, और हमें फाइंड क्या करना है? R1, R2, R3। तो हमने डेल्टा को डार्क कर दिया और स्टार को हमने डॉटेड कर दिया, जिससे हमें क्लियर रहे कि हमें R1, R2, R3 की वैल्यू निकालनी है। अब इन R1, R2, R3 की वैल्यू क्या होगी? तो वो फॉर्मूले आपके सामने हैं, ठीक है बच्चे। R1 की वैल्यू है R12 मल्टीप्लाई बाई R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ऐसे ही R2 की वैल्यू है R12 मल्टीप्लाई बाई R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ऐसे ही R3 की वैल्यू है R23 मल्टीप्लाई बाई R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31। अब तीनों फॉर्मूलों में क्या क्या सिमिलरिटी है? जैसे हमने स्टार में पढ़ा था, ऐसे ही डेल्टा में हमारी तीनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। तीनों में क्या सिमिलरिटी है? R1 तो नीचे वाले कॉमन हैं, गुड, नीचे वाले हमारे सेम है, जो नीचे की वैल्यूज हैं वो सेम है, तो नीचे वाली टर्म्स सेम हैं, गुड। नीचे, हाँ ठीक है, तो सबके आंसर मेरे ख्याल से वही आने चाहिए, नीचे वाले सेम हैं, सभी नीचे वाले बराबर हैं, यानी कि वहाँ पे आपका न्यूमरेटर अंश बराबर थे, यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है वो बराबर हैं, ठीक है। तो स्टार डेल्टा में हमारा क्या डिफरेंस हुआ? पहले तो फॉर्मूले के बेस में कि स्टार वालों में
ऊपर वाली वैल्यू सेम होती हैं, अंश सेम होता है, न्यूमरेटर सेम होता है। डेल्टा में क्या होता है हमारा, हर इक्वल होता है, डिनोमिनेटर या आपका जो नीचे वाला पार्ट है वो सेम रहता है। अब ज़रा डिफरेंस क्या है तीनों में, फॉर्मूले में R1 R2 R3 के जो फॉर्मूले हैं, एक तो हमने सिमिलरिटी पढ़ ली कि नीचे वाले सेम हैं, ऊपर वाले चेंज हैं। लेकिन ऊपर वालों में क्या चेंज है, तीनों फार्मूलों में जो ऊपर वाली चीज़ें हैं R1 R2 R3, उनमें क्या अंतर है। नीचे तो बराबर हैं, R12 प्लस R23 प्लस R31। सिंपली जो तीन एलिमेंट दिए होंगे हमें डेल्टा के, उनको जोड़ देना है। लेकिन ऊपर दो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होंगे, तो वो कौन कौन से होंगे, क्या तीनों में डिफरेंस है, बताइए बच्चों। जब हम R1 R2 R3 फाइंड कर रहे हैं तो तीनों में क्या अंतर है, तीनों फार्मूलों में ऊपर क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन से दो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फार्मूला को देखिए, फार्मूला में रिवाइज कर देता हूँ। R1 का फार्मूला है, R12 को मल्टीप्लाई किया हमने R31 से और डिवाइड कर दिया R12 प्लस R23 प्लस R31। R2 का जो फॉर्मूला है उसमें मल्टीप्लाई किया R12 मल्टीप्लाई बाई R23 और डिवाइड किया सेम R23 मल्टीप्लाई बाई R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। तो एक आंसर आया है कि लेफ़्ट में जो भी 1 2 3 है तो R12 R3 में कॉमन है। गुड, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ आपसे, R1 जिससे जुड़ा है। गुड, वेरी गुड। तो आप अपना भी समझा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि मुझे समझाने की नीड नहीं है। मीन्स जब हम R1 फाइंड कर रहे हैं तो R1 से जो जुड़ा हुआ है, R1 से कौन कौन जुड़ा हुआ है, R12 और R31। तो हमने R12 मल्टीप्लाई बाई R31 कर दिया। जब हम R2 का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो R2 जिससे जुड़ा हुआ है R12 मल्टीप्लाई बाई R23। और जब हम R3 के फार्मूला लिख रहे हैं तो R23 मल्टीप्लाई बाई R31, मतलब दोनों में 3 3 आ रहा है। R2 वाले में दोनों में 2 2 आ रहा है और R1 वाले में दोनों में 1 1 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अब आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे अपने आप ही कि जब हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फार्मूला होता है, और जब हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या फार्मूला होता है। स्टार टू डेल्टा में ऊपर वाली चीज़ें कॉमन हैं, इस डेल्टा टू स्टार में नीचे वाली चीज़ें कॉमन हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप सबको क्लियर हो गया। अब हम इसके बेस पे एक दो न्यूमेरिकल इसके और देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले को कैसे पुट करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसका आंसर आप ही मुझे बता देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको आंसर करवाने की नीड नहीं रहेगी इसकी। मैं न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ कि हमें एक डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें तीनों रेजिस्टेंस 30 30 30 के हैं, यानी कि आपका R12 भी 30 ओम है, R23 भी 30 ओम है और R31 भी 30 ओम का है। तो इस डेल्टा नेटवर्क को स्टार में कन्वर्ट कीजिए और तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, मतलब R1 क्या होगा, R2 क्या होगा और R3 क्या होगा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ है, अरे वाह, गुड। तो हंस का आंसर आ भी गया है कि आपका 10 आंसर आएगा। तो बहुत फास्ट आपकी ये R1 की वैल्यू 2/3, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन फिर से गलत हो गई होगी। 10 सबका आंसर 10 हो गया। मीन्स अब मेरे सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो आपने काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ लिया अब कि हमारा अगर तीनों रेजिस्टेंस 30 30 30 के हैं तो क्या होगा आपका आंसर
सीधा 10 ओम आ जाएगा। गुड। तो सभी ने आंसर फाइंड कर लिया है। मैं भी फॉर्मेलिटी के लिए सॉल्यूशन इनका शो कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिखा R1 का फॉर्मूला, फिर R2 का फॉर्मूला, फिर R3 का फॉर्मूला, मल्टीप्लाई किया सीधा सीधा। तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो तो आपकी 90 रहनी है। 30 30 30 को जोड़ दिया तो 90 आ गया आपका। ऊपर वाली वैल्यू आपकी चेंज होनी है, तो 30 × 30 ही रहेगा, यानी कि 900/90, और तीनों आपके 10 ओम 10 ओम 10 ओम की वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर है बच्चों? यानी कि अब जो हमारा फॉर्मूला आया उसको हम एक डायग्राम के रूप में शो कर देंगे। डायग्राम क्या बनेगा आपका? वो इस टाइप से बनेगा कि जो स्टार नेटवर्क बनाया हमने, 3 नोड बना दिए, 1 2 3, और R1 10 ओम का हुआ, R2 10 ओम हुआ, और R3 भी 10 ओम हुआ। ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा टाइम पहले का रिवाइज आपको कराऊं, तो हमने थोड़ी देर पहले इसी स्टार नेटवर्क को डेल्टा में कन्वर्ट किया था, और R1 R2 R3 उसमें 10 ओम 10 ओम 10 ओम थे, और हमारा आंसर कितना आया था? 30 30 30 ओम ही आया था। मीन्स यहाँ पे हमारा ये न्यूमेरिकल भी वेरीफाई हो गया, यानी कि आंसर जो आए हैं वो बिल्कुल सही आए हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्टार को चाहे डेल्टा में कन्वर्ट करें, चाहे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करें, नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ कभी भी चेंज नहीं होती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हम न्यूमेरिकल्स में चाहे कोई भी थ्योरम लगाएं, कोई भी मेथड अप्लाई करें, कोई भी तरीका लगाएं, KVL लगाएं, KCL लगाएं, है ना, जिस मेथड से सॉल्व कर लें उसकी प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होती हैं। इसीलिए हम कोई भी फॉर्मूला लगा देते हैं कहीं भी, क्योंकि हमारा उससे सॉल्यूशन आसान बन जाता है। लेकिन नेटवर्क की प्रॉपर्टी, सर्किट की प्रॉपर्टी, सिस्टम की प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होती है या बदलती नहीं है। एक लास्ट न्यूमेरिकल वो आपको फिर से बता देता हूँ मैं। इसको मेरे ख्याल से आप जल्दी से कर लें। तो एक हमें फिर से अब हमें डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ है, उस डेल्टा नेटवर्क को हमें स्टार में कन्वर्ट करना है। तो आपकी स्क्रीन पे एक डेल्टा नेटवर्क है। डेल्टा नेटवर्क में क्या है, R12 की वैल्यू 30 ओम है, R23 की वैल्यू 50 ओम है, और R31 की वैल्यू 20 ओम है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। R12 हमारा 30 ओम का है, 30 ओम है, R23 50 ओम है, 50 ओम का है, और R31 20 ओम का है। अब हमें इस डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें R1 R2 और R3 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स गुड, 6 आंसर आ गया। एक R1 6, 15 और 10 नंदिनी ने आंसर लिख दिए, तीनों के तीनों 6 ओम 15 ओम 10 ओम। और बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखिए। बहुत अच्छे, सभी अच्छे से कर रहे हैं इसको। 6 ओम तो सभी का आ गया, यानी कि R1 हमने सभी ने निकाल लिया 6 ओम। 6 15 10, 6 15 और 10। गुड, यानी कि 6 ओम R1 है, 15 10। गुड, वेरी गुड। सभी ने धीरे धीरे बहुत अच्छे से आपने कैलकुलेशन की। मीन्स हमें एक डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ था जिसमें R12 30 ओम था, R23 15 ओम था, और R31 20 ओम था। अब हमने क्या किया, इसको स्टार नेटवर्क में चेंज किया। तो हमारा स्टार नेटवर्क कैसे बना, पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट भी करेंगे, यानी कि उसका स्टार डायग्राम भी बनाएंगे। 6 15 और 10 हमारे सभी के जो आंसर आए हैं वो 6 15 और
10 ओम में आ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ चीज़ें कि स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान और दो तो यही न्यूमेरिकल हमने लिया था स्टार वाले में, तो फिर से एक वेरिफिकेशन हो गया कि हमने स्टार में ये लिए थे वैल्यू तो डेल्टा में वो आ गई। अब जब हमने डेल्टा में वैल्यूज़ ली 30, 20, 50 वाली, तो सेम हमारा वही पुराना नेटवर्क स्टार नेटवर्क कन्वर्ट होके आ गया। तो जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं ना LHS इक्वल्स टू RHS, ऐसे यहाँ पे हमारा आ गया स्टार से डेल्टा कन्वर्जन किसके बराबर हुआ, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के। मतलब हम कोई सा भी मेथड पढ़ें हमारी वैल्यूज़ घुमा फिरा के वही आनी है। तो हम इसीलिए सारे मेथड्स पढ़ते हैं, जो मेथड हमें अच्छा लगता है उस मेथड्स को हम यूज कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का स्टार और डेल्टा का आपस में कन्वर्जन। अब हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है DC सर्किट्स वाला वो लगभग फिनिश हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। एक तो हमने सबसे पहले छोटी छोटी क्वांटिटी पढ़ी, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है आपका, है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, वो पढ़ लिया हमने। फिर अगर रजिस्टर आपके सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट हैं तो क्या होगा, और उसके बाद स्टार और डेल्टा को आपस में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। KVL KCL भी इसमें है, तो KVL KCL तो आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, बाकी उसकी भी वीडियो मैंने सेंड कर दी है। मैं फिर से एक बार सारी की जो वीडियो से रिलेटेड हैं, जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो आपको मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो उनको आप पढ़ लेंगे और अपना अच्छे से उनको रिवाइज कर लेंगे। तो DC सर्किट्स जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 1, वो यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया है। बहुत आसान चैप्टर है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो चैप्टर से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो आप लिख सकते हो, आपके पास 2-3 मिनट का टाइम अभी है, फिर मैं उसको यहाँ पे आंसर आपको दे दूँगा। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है ना, जैसे हमने पावर प्लांट्स पढ़े, पावर प्लांट में हमने मेनली 3 पावर प्लांट पढ़े। वो आपका था थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनको हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने उनके कंपैरिजन पढ़ लिया, और आपको जो मैंने सॉफ्ट कॉपी सेंड की है कि हमारे पावर प्लांट ये कहाँ कहाँ हैं, जो अच्छे अच्छे पावर प्लांट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही हमने यहाँ पे पढ़ा कि आपका जो थ्योरम्स हैं, सॉरी, यहाँ पे जो DC सर्किट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, करंट क्या होती है, मतलब धारा क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, विभव क्या होता है। ऐसे ही रजिस्टर यानी कि आपका प्रतिरोध, फिर आपका कैपेसिटर, संधारित्र, इंडक्टर, प्रेरकत्व, ये सब क्या होते हैं, क्या इनके फॉर्मूले होते हैं, वो सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा थ्योरम्स का। ठीक है, तो थ्योरम्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो थ्योरम्स की जो यूज है, जैसे हमने यहाँ पे स्टार और डेल्टा कन्वर्जन पढ़ा, तो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट किया तो हमने सर्किट्स को सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि हम थ्योरम्स का यूज कैसे करेंगे। अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े सर्किट्स हैं, उनको हमें सिंपल सर्किट्स में बनाना है, तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम थ्योरम्स यूज करते हैं। हमारे सिलेबस में 4 थ्योरम्स हैं। एक है थेवेनिन थ्योरम, इनको आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सिलेबस में देख लीजिएगा। थेवेनिन थ्योरम है। दूसरी थ्योरम हमारी है नॉर्टन, तो नॉर्टन थ्योरम है। तीसरी हमारी है सुपरपोजिशन थ्योरम, और जो फोर्थ है हमारी वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम।
तो 4 थ्योरम हमारे सिलेबस में है, जो आपका 3rd चैप्टर है वो थ्योरम्स का ही है, 4 थ्योरम है केवल, ठीक है। तो थेवेनिन थ्योरम क्या होती है, नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होती है। इन थ्योरम्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा और, ठीक है, और उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। यूट्यूब का जो ये तरीका है ये भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि आपको अपने यहाँ पे डाउट्स रखने का मौका मिल जाता है और वो डिस्टर्ब भी नहीं करता है, क्योंकि जब हम ऑडियो यूज करते हैं तो 1-2 बंदे की ऑडियो है तो वो ठीक होती है, लेकिन जब बहुत सारी ऑडियो आती है, जैसे आपका वेबएक्स में है या जूम पर है, तो जब बहुत सारी ऑडियो मिक्स हो जाती हैं तो अपने आप ही क्वालिटी डाउट हो जाती है, डाउटफुल हो जाती है। इसलिए यहाँ पे अपने आप क्वेश्चन रख सकते हो, आप अपने आंसर्स बता सकते हो अच्छे से, तो एक अच्छा तरीका मिल जाता है आपको कि हम चीज़ें कहाँ कहाँ से स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा आज का इसमें स्टार और डेल्टा का कन्वर्जन। अब किसी का कोई और डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें हम थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरम्स की मैं वीडियोज़ आपको वैसे सेंड कर दूंगा, थ्योरम्स की, ठीक है, अलग अलग वीडियो, थेवेनिन की अलग, नॉर्टन की अलग, सुपरपोजिशन की अलग, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की अलग, ओके। अब उनके बेस पे फिर जो क्लास होगी, फिर मैं चारों का एक कंबाइंड लेक्चर लूँगा यूट्यूब से। पहले आपको मैं चारों की अलग अलग वीडियो बना के सेंड करूँगा आपको, और फिर चारों को एक कंबाइन करके एक कॉमन चीज़ है कि हम थेवेनिन थ्योरम में क्या करेंगे, नॉर्टन थ्योरम में क्या करेंगे, उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करेंगे, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में क्या करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरा आज का है थ्योरम। आप थ्योरम मैथ्स में पढ़ चुके हो, जिसको क्या कहते हैं थ्योरम को, कोई बता सकता है स्टूडेंट? व्हाट इज़ थ्योरम? थ्योरम क्या होती है? छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का बस, बाकी इसमें मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आज की क्लास आपकी ओवर हो जाएगी। तो थ्योरम क्या होती है, कोई स्टूडेंट्स बता सकता है? व्हाट इज़ थ्योरम? थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं प्रमेय बोलते हैं ना, प्रमेय, प्रमेय, गुड। हाँ, तो थ्योरम होती क्या है, कोई डिफाइन कर सकता है? व्हाट इज़ थ्योरम? थ्योरी जिसमें किसी टॉपिक को डिटेल में बताया जाता है, वो तो थ्योरी हो गई। जिस किसी टॉपिक को डिटेल में बताते हैं तो वो तो थ्योरी हो गया आपका। प्रिंसिपल, गुड, रूल ऑफ प्रिंसिपल। और कोई? व्हाट इज़ थ्योरम जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, गुड। तो थ्योरम ऐसा नहीं कि केवल मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं, है ना, आप हर जगह थ्योरम पढ़ते हो। थ्योरम का यूज आपका हर जगह होता है, प्रमेय, रूल्स को डिस्क्राइब किया हो जिसमें। हाँ, तो जितने भी आंसर हैं ठीक हैं आपके, कि हम कोई प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कोई हमारा क्या है, एक रूल होता है, प्रूव करते हैं किसी टॉपिक, थ्योरम होती है। मतलब हम पहले एक स्टेटमेंट देंगे, है ना, स्टेटमेंट लिखा होगा आपका सिद्धांत, गुड, एक सिद्धांत देंगे, हम स्टेटमेंट देंगे उसका, फिर उस सिद्धांत को सिद्ध करेंगे, यानी कि उसको प्रूव करेंगे। तो वो हम क्या करेंगे, इन सारी थ्योरम्स में पढ़ेंगे, चाहे वो थेवेनिन थ्योरम हो, नॉर्टन थ्योरम हो, सुपरपोजिशन थ्योरम हो, या आपका कौन सी बची, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। हर एक थ्योरम का अपना एक स्टेटमेंट होता है, और उस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, पहले डिस्क्राइब करते हैं, पहले उसका सिद्धांत लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब एक रूल बना देते हैं कि हमारा ये रूल है। फिर हम क्या करते हैं, उस रूल को प्रूव करते हैं कि हाँ इसमें ये हो रहा है। अगर सुपरपोजिशन थ्योरम में हमने कहा कि इसमें ये सोर्स लगा था, इसको हमने ऐसे प्रूव किया, तो उसको हम प्रूव करके दिखाते हैं कि क्या आंसर आएगा। थ्योरम्स इज अ रूल और स्टेटमेंट विच कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स टू फाइंड सॉल्यूशंस, गुड आंसर। यानी पूरा आपका एक कॉपी पेस्ट सिस्टम होता है, जैसे कि एक अच्छा आंसर, ठीक है।
तो ठीक है ना, डेफिनेशन आपकी हो गई सारी अब। तो आज के लेक्चर आपका यही था, यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो आपका ये 4 थ्योरम्स हैं वो हम कैसे कैसे स्टडी करते हैं, क्या क्या थ्योरम्स आपकी होती हैं। तो पहले मैंने आपसे अभी कहा है कि मैं चारों थ्योरम्स के आपको अलग अलग 5-5, 10-10 मिनट के लेक्चर पहले आपको सेंड कर दूंगा। फिर हम उस पर एक इसी तरह से जैसे हमने आज पूरा एक स्टार डेल्टा कन्वर्जन स्टडी किया, मैं चारों थ्योरम्स को कंबाइन करके आपको उनको अच्छे से बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू यहाँ जुड़ने के लिए, आपने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी स्टूडेंट उसको रेस्पॉन्स कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जब भी आपकी होगी। आपके ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन पहुंच जाइए, ऐसे ही पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू।